हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो हमने अब तक HSAB प्रिंसिपल पढ़ लिया है, वो क्या होता है आपको वो बता दिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब हम डिस्कस करते हैं उसकी कुछ एक एप्लीकेशंस, फिर हम डिस्कस करेंगे उसकी कुछ एक लिमिटेशन। तो देखिए उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है HSAB प्रिंसिपल की वो क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं हमारे उनकी स्टेबिलिटी के बारे में, वो स्टेबल है अनस्टेबल है कैसे हैं। पियर्सन 1963 हैज़ एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल के बेस पर उसने उस कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया कि हमारे पास जो एसिड और बेस, यानी कि जो हमारा ए क्या थी मेटल आयन, और जो बेस की तरह बिहेव कर रहा था वो क्या था, लिगेंड था। और उन दोनों में जब रिएक्शन हो रही थी तो हमारे क्या एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था। तो वही चीज़ें बता रहा है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस बनेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का वो कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट अगर अपोजिट होगा, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस होगा और सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस होगा तो अनस्टेबल, तो हमारे पास अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ओके, तो ये थी हमारी उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी जो मेन हमारी जो थी उनके बेस पे। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए क्या है कि Ag पॉजिटिव और 2I नेगेटिव। Ag पॉजिटिव क्या है हमारा, सॉफ्ट एसिड है। 2I नेगेटिव क्या है, सॉफ्ट बेस है। ठीक है, अब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस तो कंपाउंड सॉफ्ट ही बनेगा। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से क्या बना, सॉफ्ट कंपाउंड Ag2I2 नेगेटिव। तो ये स्टेबल कंपाउंड बना, फिजिबल होगी रिएक्शन, और क्या होगी जो रिएक्शन की डायरेक्शन वो होगी फॉरवर्ड। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और देखिए, Ag पॉजिटिव, ये तो हमारा सॉफ्ट एसिड है, यहाँ पे सॉफ्ट बेस लिया था। अगर मैं यहाँ पे हार्ड बेस ले लूँ तो हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस कॉम्बिनेशन नहीं होता हार्ड और सॉफ्ट का, तो हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा और रिएक्शन नॉट फिजिबल होगी। ठीक है, एक अगली रिएक्शन देखिए, अगली एप्लीकेशन क्या है, वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेज विद एम्बीडेंटेट लिगेंट, यानी कि जो हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंट होते हैं उसकी फॉर्मेशन करना, कॉम्प्लेक्स है उसको आइडेंटिफाई करना। क्या है कि जो हमारा CSCN नेगेटिव, यानी कि SCN थायोसाइनेटो। ठीक है, जो थायोसाइनेटो में जो हमारा S है, जो S सल्फर है हमारा, ये डोनर एटम है, और ये डोनर एटम है, ये सॉफ्ट बेस भी होता है। ठीक है, और जो NCS नेगेटिव आइसोथायोसाइनेटो होता है, इसमें जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे डोनर एटम के रूप में काम कर रहा है। ये नाइट्रोजन क्या है, हार्ड बेस है। अब देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो SCN नेगेटिव है यहाँ पे, रोडियम 2 पॉजिटिव, इरिडियम 2 पॉजिटिव, PD2 पॉजिटिव, प्लेटिनियम PT2 पॉजिटिव, ये सारे क्या है, सॉफ्ट एसिड्स हैं। और जो S है यहाँ पे S, ये क्या किसके रूप में काम कर रहा है, डोनर एटम, सॉफ्ट बेस है। अगर ये इनके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, सॉफ्ट एसिड की सॉफ्ट बेस के साथ कराएंगे तभी तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये कह रहा है यूनिडेंटेट या एम्बिडेंटेट लिगेंट है, और यहाँ पे ये किसके रूप में काम कर रहा है, सॉफ्ट बेस के रूप में काम कर रहा है, और सॉफ्ट एसिड इसने ये लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से आइसोथायोसाइनेटो के लिए लेते हैं हम NaCS नेगेटिव, तो हमने ले लिया CO2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये सारे क्या हमारे पास, ये सारे हमारे पास है हार्ड एसिड्स, और जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास हार्ड बेस है। हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ कराया, कॉम्बिनेशन ठीक हो गया तो स्टेबल कंपाउंड होगा, रिएक्शन फिजिबल होगी, फॉरवर्ड यानी कि लेफ्ट राइट मूव करेगी। अब उसके लिए कोई एक एग्जांपल देखिए आप, कि हमारे पास जो एग्जांपल है CON, यानी कि जो हमारे पास आइसोथायोसाइनेटो है, जो हम लेते हैं पूरा कंपाउंड, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसमें हम नाम देते हैं वही है यहाँ पे। तो जो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, डोनर एटम है, और ये क्या है, हार्ड बेस भी है। तो ये हमारी मेटल आयन, ये हमारे CO यानी कि जो कोबाल्ट है, इसको तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसी को तो डोनेट करेगा, तो ये डोनर एटम है। इसी तरह से जो PDSCN है, यहाँ पे थायोसाइनेटो है, सल्फर यहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है, डोनर एटम, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का। एक एग्जांपल ये ले लिया, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का। तो ये हमारी किसकी है, फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स की विद एम्बिडेंटेट लिगेंड के साथ, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुए एम्बिडेंटेट, यानी कि जो एम्बिडेंटेट लिगेंड को आइडेंटिफाई करके जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, इसकी सेकंड एप्लीकेशन ये है हमारी। थर्ड है हमारी
अक्रेंस ऑफ मेटल इन नेचर, यानी कि जो मेटल अक्कर हुई उसका नेचर कैसा है। अक्रेंस ऑफ मेटल इन नेचर यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स, जो हमने फॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्स की, वहाँ से जो मेटल अक्कर हुई उसका नेचर कैसा है। देखिए कि सम मेटल अक्कर एज कार्बोनेट, ऑक्साइड एंड हेलाइड इन नेचर। कुछ तो मेटल हमारे पास कार्बोनेट, कुछ ऑक्साइड्स और कुछ हेलाइड के नेचर की होती है। सम मेटल अक्कर इन सल्फाइड आयन के नेचर, कुछ सल्फाइड की होती है, कुछ कार्बोनेट, ऑक्साइड एंड हेलाइड के नेचर की होती है। तो देखिए कैसे क्या कौन कौन सी कार्बोनेट, ऑक्साइड और हेलाइड के आयन की, और कुछ कोई सल्फाइड के नेचर मेटल कुछ अक्कर हो रही है सल्फाइड के नेचर की। तो वो कौन कौन सी है देखिए। जो Mg2 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम, कैल्शियम से Ca2 पॉजिटिव, मैग्नीज Mn2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव, ये सारे क्या है हमारे पास हार्ड एसिड्स हैं। जब मैं इस हार्ड एसिड के हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करूँगी, हार्ड बेस के साथ हमने रिएक्शन किसके साथ की, कोबाल्ट यानी कि CO3 पॉजिटिव, CO3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड X नेगेटिव, ये सारे हमारे हार्ड बेसिस हैं। हमने इनके साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास कैसे नेचर कैसा अक्कर हुआ उनका, कार्बोनेट, ऑक्साइड और हेलाइड के नेचर अक्कर। मेटल किसके नेचर की अक्कर होगी हमारे पास, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हेलाइड के नेचर की अक्कर होगी। और अगर मैं करूँ दूसरी क्या कहते हैं सल्फाइड के, तो अगर इनकी Cu पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव, Pb, Hg, Pd, ये सारे क्या हैं सॉफ्ट एसिड्स हैं। अगर मैं इनकी सॉफ्ट बेस के साथ, सॉफ्ट बेस हमने S2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन, सॉफ्ट बेस के, जब सॉफ्ट एसिड की सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन तो स्टेबल कंपाउंड है, फिजिबल रिएक्शन, लेफ्ट राइट मूव करे। बट क्या कहा इसने कि हमारे पास नेचर मेटल का नेचर कैसा है, सल्फाइड आयन का अक्कर हुआ है। अब कुछ एक हमारी जैसे बॉर्डर लाइन एसिड है, बॉर्डर लाइन बेस है, उसी तरह से बॉर्डर लाइन मेटल्स भी होगी, यानी कि कुछ एक ऐसे भी होंगे जो उनके भी शो करेंगे, उनके भी यानी कि इंटरमीडिएट में। तो Ni2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, PbCO, ये सारे क्या है बॉर्डर लाइन एसिड्स हैं, ये इंटरमीडिएट में लाई करते हैं। तो हमारी एक फोर्थ एप्लीकेशन है, क्या है, प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन फिजिबल कब होगी वो बता रहा है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन वही है HSAB प्रिंसिपल की ही तरह है कि अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल ओनली दोज रिएक्शन आर फॉर्म्ड, हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन, हार्ड सॉफ्ट और हार्ड सॉफ्ट हार्ड का होगा तो रिएक्शन नॉट फिजिबल। कॉम्बिनेशन बैठेगा सिर्फ सेम सेम का, हार्ड हार्ड का, सॉफ्ट सॉफ्ट का, तो कॉम्बिनेशन सही होगा, रिएक्शन फिजिबल होगी, कंपाउंड स्टेबल होगा। और कंपाउंड स्टेबल होगा तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करेगी, फॉरवर्ड में मूव करेगी तो वो क्या होगा कि लेफ्ट राइट भी मूव करेगी। एग्जाम्पल से समझिए कि हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, CSF, LiF, LiI, तो यानी कि सीजियम फ्लोराइड। सीजियम क्या है हमारे पास सॉफ्ट एसिड है, फ्लोराइड क्या है हार्ड बेस है, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस। Li लिथियम क्या है हमारे पास हार्ड एसिड है, आयोडीन क्या हमारे पास सॉफ्ट बेस है, ठीक है। रिएक्शन कराई तो अपोजिट में जुड़ेंगे, सीजियम के साथ आयोडीन लग गया, लिथियम के साथ फ्लोराइड लग गया। अब देखिए कि हमारे पास सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ है, लिथियम हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ है, तो मिक्सचर तो सेम सेम का ही बना है, भले ही प्रोडक्ट दो बने हैं, तो रिएक्शन क्या होगी फिजिबल होगी। तो एक एग्जांपल और देखिए कि हमारा HgF2 है, तो ये सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड बेस है। बेरिलियम Be हार्ड एसिड है, I2 आयोडीन सॉफ्ट बेस है। तो प्रोडक्ट भले ही दो बने लेकिन सेम सेम चीज़ों के बने, हार्ड का कॉम्बिनेशन हार्ड के साथ है, सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन सॉफ्ट के साथ है, इसलिए रिएक्शन क्या होगी हमारी फिजिबल। और फिफ्थ एप्लीकेशन है हमारी सॉफ्टनेस और हार्डनेस पे, यानी कि प्रेडिक्शन ऑफ हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ एसिड और बेस। तो हमें पता है सपोज वी वांट टू प्रिडिक्ट वेदर ए गिवन बी बेस प्रेजेंट इन HB, यानी कि जो हार्ड बेस है उसमें जो बी है वो बेस है हमें पता है, और वो अगर हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस तो ले हम, तो हमने कंसिडर कर ली एक कोई भी रिएक्शन, जैसे कि उसमें हमने वो रिएक्शन कराने किसके बीच में, CH3Hg पॉजिटिव और HB का HB कंप्लीट। अब जो ये HB में जो हमारे पास B है ये बेस है, अब ये हार्ड बेस है या सॉफ्ट बेस है, कैसे है वो देखिए। लिया कि हमने CH3Hg पॉजिटिव, अगर मैं कहूँ B, पहले हमने सपोज कर लिया B एक हमारे पास सॉफ्ट बेस है, ठीक है। तो CH3Hg पॉजिटिव क्या है, सॉफ्ट एसिड ही तो है हमारे पास। इस जो सॉफ्ट एसिड है इसकी रिएक्शन प्लस किसके साथ किया हमने, HB है। अब B हमारे पास क्या है सॉफ्ट बेस मानना है हमने, तो सॉफ्ट बेस, और H क्या हार्ड एसिड है, ठीक है। हमने रिएक्शन की तो सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड का कंपाउंड बना, प्लस H जो हमारे पास हार्ड एसिड है वो बाहर निकल गया, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन तो ठीक हो गया सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का, तो रिएक्शन कैसे होगी फिजिबल होगी,
ठीक है। बी पार्ट बोल रहा है अगर मैं बी को क्या ले लूँ, हार्ड बेस, पहले सॉफ्ट बेस लिया, अगर मैं इसको हार्ड बेस ले लूँ तो CH3Hg पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो तो हमारा सॉफ्ट एसिड ही रहेगा। HB में जो हमारा बी है वो मैंने हार्ड बेस लिया है, तो सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, तो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होगी, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। ये हमारी थी फिफ्थ एप्लीकेशन। अब हमारी है सिक्स्थ, क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा कंपाउंड स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ, कुछ भी हुआ, फिजिबल हुआ या नॉट फिजिबल हुआ, उसमें डायरेक्शन क्या है। तो देखिए हमें पता है जब हमने हार्ड का कॉम्बिनेशन लिया है तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। कॉम्प्लेक्स स्टेबल फॉर्म हो रहा है तो रिएक्शन फिजिबल है, और रिएक्शन फिजिबल तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, लेफ़्ट टू राइट। तो देखिए एग्जांपल की हमारा H पॉजिटिव, वही हार्ड बेस में या किसी भी तरह से ले लीजिए आप। H पॉजिटिव हार्ड एसिड ले लिया हमने, हार्ड एसिड ले लिया। जो CH3Hg पॉजिटिव हम ऊपर करके आ रहे हैं OH, ये हार्ड बेस है, वो हार्ड एसिड है, ठीक है। रिएक्शन कराई हमने H पॉजिटिव यानी कि वाटर बन गया और CH3Hg बाहर निकल गया। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन बना, रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, डायरेक्शन फॉरवर्ड में मूव करे, लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। एक देखिए हार्ड एसिड है, सॉफ्ट एसिड, और अगर मैं OH को रिप्लेस कर दूँ CH, सॉफ्ट बेस ले लूँ यहाँ पे कोई, और हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया, तो CH3Hg पॉजिटिव सॉफ्ट एसिड। अब देखिए हार्ड और सॉफ्ट अपोजिट है, नॉट फिजिबल, फिजिबल नहीं है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। बैकवर्ड का मतलब क्या है कि राइट टू लेफ्ट मूव करेगी, ठीक है। ये हमारी है सिक्स्थ एप्लीकेशन। अब हमारी आती है सेवन्थ एप्लीकेशन। क्या है सेवन्थ एप्लीकेशन, कि जो हमारे रिएक्शंस होती है उसको मुझे करना है किसके साथ, रिएक्शन ऑफ HgO एंड HgS विद HCl, यानी कि मिनरल एसिड क्या लेना है हमने, HCl लेना है, ठीक है। और किस किस के साथ, एक बार HgO के साथ और एक बार HgS के साथ। तो क्या इफेक्ट कर पड़ेगा वो बता रहा है कि पहले मैंने लिया HgO का मतलब क्या है कि ये Hg है, ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और O क्या है हमारा, हार्ड एसिड है, ठीक है। मिनरल एसिड क्या लिया है इसने, ये जो हम लेके चल रहे हैं किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HCl के साथ, तो ये क्या है, हार्ड, H क्या है, हार्ड एसिड, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H क्या है, हार्ड एसिड, सो Cl क्या होगा हमारा, सॉफ्ट बेस होगा, ठीक है। रिएक्शन कराई HgO के साथ, Hg के साथ क्या लगेगा, Cl लगेगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड हार्ड बेस, हार्ड बेस और हार्ड के साथ बना। तो क्या कहा इसने कि जो HgCl है, सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है, सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है, रिएक्शन फिजिबल है, ये पता है। डायरेक्शन लेफ्ट राइट है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, अभी आप इतना याद रखिए। उसके बाद बताते हैं इसके साथ रिएक्शन करने के बाद कि HgS, अब हमने HgS को लिया, सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट बेस है, ये सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड एसिड है, ये हार्ड बेस है, तो वही कंपाउंड बनेगा HgCl2, सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ बनेगा, H2S बाहर निकल गया। अब देखिए जब हमने HgS के साथ रिएक्शन कराई तब भी सॉफ्ट सॉफ्ट है, और सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ हुआ है, और उसमें किसके साथ हुआ है, सॉफ्ट का भी सॉफ्ट के साथ हुआ है। तो सिर्फ क्या डिफरेंट हुआ, इसमें जो फॉर्मेशन हुई वाटर की, मतलब जो वाटर बाहर निकला, इसमें वाटर बाहर निकला H2O, और एक क्या चीज़ निकली है H2O की, H2O बाहर निकला, और इसमें क्या निकला H2S, इसमें हार्ड और सॉफ्ट अपोजिट, इसमें सेम चीज़ें बाहर निकली है। अब देखिए ये लिस्ट स्टेबल होगा और ये हाई स्टेबल होगा। पर क्या आया कि जब हमने HgO और HgS के साथ रिएक्शन कराई HCl की, HgO के साथ कराते हैं तब तो ये लिस्ट स्टेबल होता है और ये मोर स्टेबल यानी कि हाई स्टेबल होता है। एट्थ एप्लीकेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, यानी कि जो हाइड्रोजन हेलाइड लेते हैं जैसे HCl, HBr, HI वगैरह हाइड्रोजन हेलाइड्स, उसमें बता रहा है जो H पॉजिटिव यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन हेलाइड जैसे कि HCl है, इसमें जो H पॉजिटिव होता है वो बता रहा है, ये जो H पॉजिटिव है ये वही है हार्ड एसिड है। हार्डनेस बता रही है उस हेलाइड की, जो हाइलाइड्स होते हैं यानी कि जो Cl, I, Br वगैरह होते हैं ना, इन सब की हार्डनेस किस ऑर्डर में है वो बता रहा है। सबसे ज़्यादा होती है फ्लोराइड की, फिर क्लोरीन की, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अपोजिट कैसे होती है, जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसी तरह से होती है फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, ठीक है। हम पढ़ना क्या है, हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है, तो हार्डनेस और स्टेबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके केस में, हाइड्रोजन हेलाइड के केस में, तो यानी कि HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। उसके बाद है नाइन्थ एप्लीकेशन और लास्ट, और नाइन्थ एप्लीकेशन क्या हमारी, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट।
पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट्स, नाम से ही पता चल रहा है पॉइजन का मतलब तो क्या होता है, एक तरीके से जहर ही होता है वो। तो जहर का काम कब कैसे होता है कि अगर मान लो आपको फीवर है और मैं आपको दे दूँ मान लो सर के दर्द की दवा, तो आपके लिए तो वो पॉइजन का ही काम करेगी। तो पॉइजन का मतलब तो वो बता रहा है। और मेटल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का जहाँ पे नाम आता है वो आपको पता है, कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, ठीक है। अब देखिए कौन पॉइजन ऑफ मेटल कैटलिस्ट का काम कैसे कब कौन कहाँ कैसे होता है वो देखिए। जो निकल, प्लेटिनियम, प्लेडिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज एटसेट्रा सॉफ्ट एसिड आर एक्ट एज कैटलिस्ट, ये सारे सॉफ्ट एसिड्स हैं और ये किसके रूप में काम करते हैं, कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि मेटल कैटलिस्ट स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस, जो मेटल कैटलिस्ट है वो स्ट्रॉन्गली ऑब्जॉर्व कहाँ से होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ CO के सरफेस से ऑब्जर्व होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सरफेस से ऑब्जर्व होते हैं, और एरोसिन यानी कि जो सारे सॉफ्ट बेसिस के सरफेस से हम मेटल कैटलिस्ट को अब्जॉर्व करते हैं। थर्ड बोल रहे हैं कि जो दीज सॉफ्ट बेसिस ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ कैटलिस्ट, जितने भी ये सारे सॉफ्ट बेसिस जो हमने अब्जॉर्व किए हैं, इन सारे जो ये नाम दिए हमने CO, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉस्फिन एंड एरोसिन, ये सारे सॉफ्ट बेसिस हैं। ये क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट जो हमने ऊपर पढ़ी है ये मेटल्स ये कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करते हैं, तो इनकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं और इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। लास्ट फोर्थ बोल रहा है कि मेटल कैटलिस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय हार्ड बेस, जो मेटल कैटलिस्ट होते हैं वो ये अफेक्ट नहीं होता हार्ड बेसिस पे और लिगेंड पे कंटेनिंग जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यानी कि मेटल कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं होता हार्ड बेसिस का और लिगेंड का, जो कंटेन करती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये थी हमारी कुछ एक एप्लीकेशन, यानी कि जो 9 एप्लीकेशन है हम पढ़ चुके हैं HSAB प्रिंसिपल की। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।